ओके। गुड मॉर्निंग। आज अपन जो विश्व के महाजन समूह की चर्चा कर रहे थे, विश्व के महाजन समूह में अपन अफ्रीकन महाजन समूह, एशियाई महाजन समूह, यूरोपीय महाजन समूह, इनकी चर्चा अपन कर चुके हैं। आज जो अपन एग्लोमरेशन है वर्ल्ड के पॉपुलेशन एग्लोमरेशन, उनमें अमेरिकन महाजन समूह की चर्चा करेंगे। अमेरिकन महाजन समूह को समझने के लिए अपन एक जो है इसका आउटलाइन बनाएंगे, उसके थ्रू अपन इसको समझ पाएंगे प्रॉपरली। एक में सामान्य जानकारी अपन इसकी अगर बात करें तो देखिए, अमेरिकन महाजन समूह विश्व का सबसे नया महाजन समूह है, क्योंकि इसकी खोज बहुत बाद में हुई थी और यहाँ पर जो है मूल जनजाति के अलावा जिन लोगों की वजह से यहाँ जनसंख्या बढ़ी वो विशेषतः यूरोपियन लोग हैं। यहाँ पर रेड इंडियंस के अलावा जिनकी जनसंख्या लगातार घटती जा रही है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं वो यहाँ पर माइग्रेट हुए और उनकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी। इसीलिए इसको नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं अमेरिका को, क्योंकि इसकी खोज बहुत नई है और यहाँ पर लोग बहुत बाद में यहाँ पर निवास करने लगे हैं। देखिए, जो अमेरिकन महाजन समूह है, इसका अगर अपन जोग्राफिकली जो इसका एक्सटेंट है, जो विस्तार है, इसके बारे में अपन बात करें तो विश्व का 28% मतलब 28% भाग यहाँ पर विश्व का भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है, लेकिन विश्व की मात्र 13% मतलब 13% जनसंख्या ही यहाँ पर निवास करती है। तो इससे ये हुआ कि एरिया यहाँ का अधिक है, क्षेत्रफल अमेरिकन महाजन समूह का अधिक है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है एशिया, अफ्रीका और विशेष तौर पर एशिया और यूरोपियन जो एग्लोमरेशन है महाजन समूह, उनकी तुलना में। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें एक कारण मैंने आप लोगों को बताया कि ये इसकी खोज बहुत बाद में हुई थी, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या कंसंट्रेशन कम पाया जाता है। दूसरी बात, यहाँ साउथ जो अमेरिका है, यहाँ पर भौगोलिक दशाएं ज़्यादा अनुकूल नहीं पाई जाती है। देखिए, यहाँ की जो 85% पॉपुलेशन है वो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्वी दिशा में निवास करती है। अपन एक आउटलाइन में बना लेते हैं इसका, उसके बाद में अपन बात करते हैं। कौन सा है आज आपका अमेरिकन एग्लोमरेशन। देखिए, आप लोगों को पता है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का स्थलीय भाग खत्म हो जाता है, अलास्का आ जाता है। यहाँ पर अलास्का के यहाँ आप लोगों को पता है पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशन है। यहाँ आप लोगों को पता है ग्रीनलैंड है,
जो कि बहुत बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और आप लोगों को पता होगा कि ये अमेरिका के ऊपर स्थित है, लेकिन ये अमेरिका का पार्ट न होकर यूरोप का पार्ट है। और ये जो है डेनमार्क एक देश है यूरोप का, उसका पार्ट है ग्रीनलैंड। यहां आप लोगों को पता है बेरिंग सागर है, बेरिंग सी है यहां पर। बेरिंग सागर अमेरिका और एशिया, एशिया का कमचट का पार्ट है यहां पर। इन दोनों को अलग करता है कौन? बेरिंग सागर। और जो इसको ग्रीनलैंड को और इसको कौन सी? बैफिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बैफिन, बे ऑफ बैफिन या बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी जो है ग्रीनलैंड और अमेरिका को अलग करती है। और एशिया, यूरोप, वो उत्तरी अमेरिका और एशिया को कौन अलग करता है? बेरिंग सागर, बेरिंग ओशन, बेरिंग सी, सॉरी। अब देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यहां पर कैरिबियन सी है, यहां पर मैक्सिको की खाड़ी है, यहां पर गल्फ ऑफ पनामा है, गल्फ ऑफ पनामा, जिसको काटकर जो है यहां पर पनामा नहर बनाई गई। क्या बनाई गई है? पनामा नहर। तो देखिए पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को भी अलग करती है। इधर अंध महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, तो अंध महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर भी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि अंध महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर। यहां आप लोग देखिए, यहां पर 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है। कितनी डिग्री? 100 डिग्री, 100 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड, 100 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड, मतलब 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। कौन सी? ये। और देखिए यहां से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। कौन सी? 0 डिग्री लैटिट्यूड। जीरो डिग्री लैटिट्यूड। और यहां से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और ये 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। देखिए अमेरिकन महाजनसमूह में जो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है वो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्व में और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में निवास करती है। कहने का मतलब ये जो एरिया है यहां पर अमेरिकन महाजनसमूह की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। मेन चीज आपको लोगों को ये ध्यान रखनी है कि अमेरिकन महाजनसमूह की सर्वाधिक जनसंख्या, जो सर्वाधिक बसा हुआ या घनत्व वाला प्रदेश या क्षेत्र है, वो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। और यहाँ पूरे अमेरिका, उसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों आ गए, उसकी 85% जनसंख्या निवास करती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए एक तो ये प्रदेश औद्योगिक पेटी है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहां पर औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ है। क्यों? क्योंकि इधर जो यूरोप महाद्वीप है, यहाँ के लोग यहाँ पर माइग्रेट किए,
यहाँ पर इन्होंने प्रवास किया और अपनी तकनीकी को भी ये अपने साथ ले गए। उस तकनीकी का प्रयोग करके यहाँ पर जो है इन्होंने औद्योगिक विकास बहुत तीव्र गति से किया। तो सबसे पहले यूरोपीय महाद्वीप के जो लोग थे वो यहाँ आकर बसना प्रारंभ हुआ उन लोगों का। इस कारण यहाँ पर जनसंख्या अमेरिकन महाजनसमूह की सर्वाधिक पाई जाती है। तो पहला कारण औद्योगिक विकास तीव्र गति से होना या औद्योगिक बेल्ट का पाया जाना। दूसरी बात, यहाँ पर कृषि बेल्ट है, एग्रीकल्चर बेल्ट है, कृषि बेल्ट है। यहाँ पर मक्का का और अन्य खाद्यान्न फसलों का बहुत अधिक उत्पादन होता है। मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी प्लस यहाँ पर जो है हाई क्वालिटी की यहाँ पर सॉइल पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, और पानी की यहाँ पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है या उसकी उपलब्धता है वो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेट लेक स्थित है। क्या है? ग्रेट लेक, महान झील। विश्व की महान झील कौन सी है? विश्व की महान झील। विश्व की महान झील का मतलब पर्टिकुलर एक कोई झील नहीं है, बल्कि 5 झीलों का एक समूह है और उस समूह को विश्व की महान झील या यूएसए की महान झील के नाम से जाना जाता है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महान झील कहाँ स्थित है या महान झील में कौन कौन सी झीलें सम्मिलित है। तो देखिए, सुपीरियर झील, ईरी, ओंटारियो, हुरेन और मिशिगन, ये 5 झीलें मिलकर इन झीलों के समूह को ग्रेट लेक्स या जो है विश्व की महान झील या संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झील के नाम से जाना जाता है। तो ये महान झीलों का क्षेत्र है। दूसरा, सुपीरियर झील आपको पता है मीठे पानी की बहुत सबसे बड़ी झील है, और इन महान झीलों के कारण पानी की पर्याप्त यहाँ पर उपलब्धता पाई जाती है, उच्च क्वालिटी की मृदा पाई जाती है। यूरोपियन कंट्रीज के लोगों के आने के कारण उच्च तकनीकी पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर जो कृषि उत्पादन और स्पेशली उत्पादकता, उत्पादन और उत्पादकता में अंतर है। उत्पादन टोटल वो कहते हैं, उत्पादकता का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है या कृषि भूमि है उसकी पर यूनिट में जो उत्पादन होता है उसको उत्पादकता के नाम से जानते हैं। तो इसलिए आप लोग समझिए, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में फर्क है। उत्पादकता मतलब पर स्क्वायर यूनिट में जो उत्पादन होता है उसको उत्पादकता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर उच्च उत्पादकता पाई जाती है कृषि। इसलिए यहाँ पर बहुत छोटे क्षेत्र में होने के कारण भी यहाँ का जो प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो सरप्लस होता है, और ये लोग जो है यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पर कृषि उत्पादन होता है। डोमेस्टिक पर्पज को का यूज करने के बाद में, घरेलू जो उपभोग करने के बाद में इनके पास शेष रह जाता है, उसका जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो है यहाँ मेन ये जो यहाँ जो कृषि फार्म है उनको फार्म स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कॉमर्शियल पर्पज से कृषि की जाती है, उसका डोमेस्टिक जो कंजप्शन है वो कम होता है। तीसरी बात ये कि धीरे धीरे अब हालांकि ये सबसे ज़्यादा डेंसल एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे जो है अमेरिका के पश्चिमी भाग में भी जनसंख्या का प्रसार होने लगा है और यहाँ भी बड़े बड़े नगरों की स्थापना होने लगी है। जैसे सैन फ्रांसिस्को एक बड़ा जो है यहाँ पर नगर बना है, तो इसलिए धीरे धीरे यद्यपि जो है पॉपुलेशन का या जनसंख्या का प्रसार संयुक्त राज्य अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में पश्चिम की तरफ भी होता जा रहा है। देखिए, फोर्थ जो कॉज है उसका यह है कि यहाँ पर प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। देखिए, घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रॉपिकल एरिया के जिनको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं, और एक टेम्परेट एरिया के जिनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानते हैं। तो जो प्रेरीज घास के मैदान है
वो यूएसए में पाए जाते हैं। और ये जो महान झील है इसके आसपास के एरिया इससे कवर है, ये एरिया। और यहाँ पर प्रेरीज घास के मैदान पाए जाने के कारण भी यहाँ पर जो है जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर पशुपालन की जो है पशुचारण की पर्याप्त सुविधाएं होती है जो कॉमर्शियल लेवल पर होता है। एक आप लोग देखिए कि घास के मैदानों के बारे में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, तो आप लोग और कौन कौन से घास के मैदान इस क्षेत्र में पाए जाते हैं उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। विशेष तौर पर जो ये उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध मतलब ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, तो ये साउथ लैटिट्यूड और ये यहाँ पर नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो ये एरिया है ये ट्रॉपिकल जोन है। और इस जोन के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंदर यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो है कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। इसलिए जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अपन सामान्यतया सवाना घास के मैदान ही कहते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो इधर हो। लेकिन चूंकि उनके स्थानीय नाम भी है, तो स्थानीय नामों के अंदर आप लोग देखिए यहां पर एक देश है पेरू। पेरू के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको सेलवास के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सेलवास के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वेनेजुएला देश है। वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उनको किस नाम से जानते हैं? लानोस या लानोज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ब्राजील है। ब्राजील में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कंपास के नाम से जानते हैं। कौन से घास के मैदान? कंपास, कंपास या CONPAS, कंपास, कंपास ग्रासलैंड्स। तो कंपास घास के मैदान और लानोस और सेलवास ये दक्षिण अमेरिका में जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं जो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से ऊपर, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से नीचे जो घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक फेमस घास का मैदान पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय, और उसको कहते हैं पंपास। किस नाम से जानते हैं? पंपास के नाम से। यहाँ पंपास, PAMPAS, पंपास ग्रासलैंड। पंपास ग्रासलैंड जो है दक्षिण अमेरिका में एक अर्जेंटीना देश है, तो अर्जेंटीना के अंदर पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। इसी प्रकार अफ्रीका के अंदर आप लोगों को बताया वेल्स है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स है, और यहाँ पर यूरोप और एशिया की बाउंड्री के ऊपर जो घास के मैदान है उनको अपन किस नाम से जानते हैं? स्टेपीज घास के मैदान के नाम से जानते हैं। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा कि विश्व में कौन कौन से घास के मैदान, हालांकि छोटे छोटे कई क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं, उनके स्थानीय नाम भी पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य घास के मैदान है, चाहे वो उष्ण कटिबंधीय हो चाहे वो शीतोष्ण कटिबंधीय हो, इनको आपको याद अच्छी तरह रखना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते रहे हैं। इसलिए आप लोग जो है, क्योंकि अपन अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर प्रेरीज, यहाँ पर सेलवास, और यहाँ पर लानोस वेनेजुएला में, और ब्राजील में कंपास, और जो है अर्जेंटीना में पंपास। ये घास के मैदान विशेष तौर पर पाए जाते हैं जो कि पशुपालन के लिए, व्यापारिक पशुपालन के लिए बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर जो मृदा है वो बहुत उपजाऊ पाई जाती है। इसी प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक 2-3 नदियां पाई जाती है, जैसे पराग्वे, उरुग्वे, पराना। तो पराना और पराग्वे नदियों को सामूहिक रूप से ला प्लाटा के नाम से जानते हैं। ये भी कंपटीशन में आता है। ला प्लाटा रिवर कहाँ है? तो ला प्लाटा रिवर पराग्वे और पराना नदियों को
को सामूहिक रूप से, इसका नाम संयुक्त रूप से इसको ला प्लाटा कहते हैं। वैसे ये दो अलग अलग नदियां हैं, प्राणा पराग्वे और उरेग्वे। तो इन नदियों के समूह को ला प्लाटा के नाम से जानते हैं। ला प्लाटा, ला प्लाटा। आप लोगों को पता है उत्तरी अमेरिका के अंदर यहाँ पर रॉकीज पर्वत है, यहाँ पर एंडीज पर्वत है, यहाँ पर आप लोगों को पता है अपलेशियन पर्वतमाला है, एक सीरीज है, ये रेंज है अपलेशियन रेंज। तो ये जो है जब ये समानांतर पैरेलल श्रृंखला के रूप में जब पर्वत पाए जाते हैं तो उनको कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हैं। तो कॉर्डिलेरा किसे कहते हैं? कॉर्डिलेरा जो है रॉकीज और एंडीज पर्वत मालाएं जो है वो समानांतर फैली हुई है, इसलिए इनको सामूहिक रूप से कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही एक देखिए यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड है। न्यूफाउंडलैंड में एक विश्व की बहुत बड़ा मत्स्य क्षेत्र है, मछली का पालन का क्षेत्र है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? ग्रांड बैंक के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? ग्रैंड बैंक, GRAND, ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक विश्व का जो है दो बहुत महत्वपूर्ण है, एक ग्रांड बैंक और डागर बैंक। मैंने आप लोगों को बताया था डागर बैंक यहाँ पर बाल्टिक सागर के पास में, यूरोप महाद्वीप में उत्तरी सागर में है ये, उसके तट पर। और ग्रांड बैंक जो है न्यूफाउंडलैंड के पास में, ग्रांड बैंक मत्स्य पालन का विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ये भी बहुत कॉम्पिटिशन पूछा जाता है कि ग्रांड बैंक कहाँ है, तो ये न्यूफाउंडलैंड में है, अंड महासागर में, और ये विश्व का बहुत बड़ा मत्स्य पालन क्षेत्र है। इस प्रकार आप लोगों को, क्योंकि वैसे तो अमेरिका महाद्वीप के बारे में अपन पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा, लेकिन मेन चीज़ें याद ये रखनी है कि यहाँ का इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्यों उसके बावजूद भी जनसंख्या सिर्फ यहाँ पर 13% रहती है, जबकि एरिया 28% है। ये नवीन जो है महाद्वीप या नई दुनिया का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, और जो है इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा 85% जनसंख्या रहती है। उसका कारण है यहाँ पर महान झीलों का पाया जाना, इसके अलावा जो है यहाँ पर अनुकूल जलवायु का पाया जाना, और यहाँ पर उच्च क्वालिटी की मृदा का पाया जाना। दूसरा जो है इसका जो एरिया है, ये जैसे ये है तो ये अलास्का है, तो अलास्का यहाँ पर कनाडा पता है आप लोगों को, लेकिन अलास्का कनाडा का पार्ट नहीं है, बल्कि अलास्का किसका पार्ट है? USA का है, यूनाइटेड स्टेट का है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इस यहाँ पर जो अलग करने वाली जो सी है, सागर है, एशिया और अमेरिका को, वो बेरिंग सी। तो बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच।